मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 13, द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसके हाँ, अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, मुकुंद और ऐसे अनेकों महाप्रभु के डिवोटीज जिनको महाप्रभु पहले ही प्रकट करा दिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ये लोग अ, जो है अद्वैताचार्य के घर पे एकत्रित होकर के कृष्ण कथा का चर्चा करते थे। गीता भागवत कहे आचार्य गोसाई ज्ञान कर्म हिंदी करे भक्ति र बढ़ाई। ज्ञान कांड कर्म कांड का निंदा करके भक्ति की बढ़ाई करते थे। गीता भागवत पे चर्चा करते थे। सर्वशास्त्र कहे कृष्ण भक्ति र व्याख्यान ज्ञान योग तपो धर्म नाही माने आन। सारे शास्त्रों को के ऊपर चर्चा करते हुए कृष्ण भक्ति का ही वखान करते थे। ज्ञान योग तप धर्म इत्यादि सबको रिजेक्ट कर देते थे इमीडिएटली। तार संगे आनंद करे वैष्णव वीरगण कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन। अद्वैताचार्य के संग में सभी वैष्णवगण बहुत ही आनंदित होते थे। कृष्ण कथा का चर्चा होता था, कृष्ण का पूजा करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुखा विषय निमग्न लोक देखी पाए दुखा। लेकिन वो वैष्णव वैष्णव सभा में तो कृष्ण कथा का चर्चन और नाम संकीर्तन करके उनको अत्यधिक आनंद होता था। लेकिन कृष्ण बहिर्मुख देख करके अन्य लोगों को और विषय निमग्न एब्सॉर्ब्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति के कार्य में पूरी तरह से मग्न होते हुए लोगों को देख करके इन वैष्णवों को बड़ा दुख मिलता था। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। A bona fide devotee of Lord Krishna is always pained to see the fallen condition of the whole world. कोई भी जेन्युइन डिवोटी होगा वो इस संसार के बद्ध जीवात्माओं की पतित अवस्था को देख करके उसके हृदय में पेन होता है, दर्द होता है। और क्या पतित अवस्था है कि जब कोई जेन्युइन डिवोटी देखता है कि संसार के बद्ध जीवात्मा जो है अत्यधिक मात्रा में माया के प्रति आसक्ति रखे हुए हैं। माया मतलब इल्यूजन, इल्यूजरी अटैचमेंट, सो कॉल्ड लव, फ्रेंडशिप, अफेक्शन, अटैचमेंट को मेंटेन करके रखें तो और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे जो जेन्युइन डिवोटी होते हैं उनको ये देख करके बहुत दुख होता है। और ये दुख के कारण वो कभी कभी जो है बहुत ही स्ट्रांगली ऐसे लोगों को प्रचार करते थे। लेकिन लोग उनके प्रचार की भावना को समझने के विपरीत उनको गलत समझ करके उनका निंदा करते थे, उनको अपना दुश्मन मानते थे। इसलिए श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे कि क्योंकि उनको कई लोग अपना शत्रु समझते थे। तो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोले बोले लास्ट में कि बिकॉज आई स्पोक द ट्रूथ एंड आई फोर्स्ड एवरीवन टू गिव अप ऑल मटेरियल अटैचमेंट, पीपल दे कंसिडर्ड मी देयर एनिमी। क्योंकि मैंने लोगों को जबरदस्ती भौतिक आसक्ति को त्याग करने के लिए फोर्स किया, बल किया, तो लोग मुझे अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन वन डे दे विल रियलाइज दैट आई वाज देयर एक्चुअल
वेल विशिंग फ्रेंड। मैं उनका सबसे ज्यादा हितैषी मित्र था। ये जो है लोग रियलाइज करेंगे। तो ये भक्तों को दुख होता है। जो भक्त इस संसार के बद्ध जीवात्माओं के हृदय में जो भौतिक आसक्ति है, इंद्रिय भोग करने की जो प्रवृत्ति है, इसको देख करके अगर इसका हृदय दुखी नहीं होता है, द्रवित नहीं होता है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ डिवोटी एट ऑल। लोगों के संसार में लोगों के दुख को देख करके जिसका हृदय में दुख नहीं उत्पन्न होता है, वो वैष्णव नहीं हो सकता है। इस संसार में और भी लोग हैं जो भक्त नहीं है, तो वो भी कई बार प्रिटेंड करते हैं, दे ऑल्सो प्रिटेंड दैट ये लोगों के दुख से उनको दुख मिल रहा है। बट वो सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि वो लोग केवल लोगों के शारीरिक दुख को, मन के दुख को देख करके उसको कुछ और उसको जंजाल में फंसाने के लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन देते हैं। जैसे किसी को शारीरिक तकलीफ है, तो उसको अच्छे से इलाज करा देते हैं, अच्छे से खाने के लिए देते हैं, ताकि शरीर उसका और स्वस्थ हो जाए, और फिर क्या करें? सेंस ग्रेटिफिकेशन करें। दिस इज नॉट एक्चुअल वेलफेयर, ये वास्तविक वेलफेयर का कार्य नहीं है। ये आर्टिफिशियल है, शरीर के लिए केवल शो करना। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, जेन्युइन डिवोटी होते हैं, वो वास्तविक रूप में दुखी होते हैं संसार में लोगों को क्या देख करके? माया सुखाय उद्भवतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज जी, ही इज सच अ जेन्युइन डिवोटी। ऐसे इस प्रकार के जेन्युइन भक्तों में, बोनाफाइड डिवोटी में प्रहलाद महाराज का नाम आता है। सोचे ततो विमुख इंद्रियार्थाय, इंद्रियार्थाय माया सुखाय उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते वक्त उनके हृदय में बहुत दुख होने लग गया, जब विचार करने लग गए संसार के बद्ध जीवात्माओं के सफरिंग सिचुएशन को देख करके। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नए वो विजय पर दुरदय वैतरन्यास, त्वद्दीर्घ गायन महामृत मग्न चित्त, सोचे ततो विमुख चेत इंद्रियार्था, माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। ओ बेस्ट ऑफ द ग्रेट पर्सनैलिटीज, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। हे सभी महान व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ, मैं मैं खुद इस भौतिक जगत से, के माया से मुझे कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपके नाम कीर्तन में, आपके यश गुणगान में और आपके कार्य के चिंतन में लगा रहता हूँ। इसलिए मुझे टेंशन नहीं है माया जगत से, मुझे भय नहीं है माया से। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है। व्हाट इज दैट? क्या दुख होता है आपको? आप इतने दुखी होते हो, रात रात भर सो नहीं पाते हो। ऐसा दुख क्यों होता है आपको? आपके चेहरे में देखकर ऐसा लगता है हमेशा कि हमेशा टेंशन में रहते हो। भक्तों को क्या टेंशन होना चाहिए? हाँ? ये भक्तों को भी कोई टेंशन होना चाहिए? नहीं होता है। अपने लिए उनको टेंशन नहीं होता है। जैसे हमने देखा है हमारे गुरु महाराज को। हाँ, कई बार वो बहुत टेंशन में रहते थे। उनका चेहरा देख करके कई बार कोई भी समझ जाएगा कि बहुत दुखी है, बहुत टेंशन है, कुछ उनको सता रहा है अंदर ही अंदर। और भौतिक संसार के लोग हैं, वो भी टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ अंदर सताता रहता है। भौतिक संसार में लोगों को दुख रहता है, टेंशन रहता है कि मुझे माया सुख नहीं मिल रहा, माया सुख नहीं मिल रहा है, मेरे अटैचमेंट, मेरी डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो दुखी रहते हैं। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, हाँ, वो ये इस बात को सोच करके दुखी रहते हैं कि देखो ये लोग कितने मूर्ख लोग हैं। माया सुख के पीछे इनको कितना दुख मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और कृष्ण के सेवा में नहीं लगना चाहते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, माई कंसर्न इज ओनली फॉर द fools and rascals who are making elaborate plans for material happiness and maintaining their families, societies and countries. I am simply concerned with love for them. तो प्रेम होता है, वैष्णवों को वास्तविक प्रेम होता है इस संसार के बद्ध जीवात्माओं को। भगवान को तो देखिए क्या बोला जाता है? हाँ, भक्तवत्सल बोला जाता है। भक्तवत्सल मतलब सामने बैठी, भक्तवत्सल मतलब वन हु इज वेरी मच अफेक्शनेट टुवर्ड्स हिज डिवोटीज, अपने भक्तों के प्रति जिनको बहुत ही ज्यादा अफेक्शन होता है, प्रेम होता है, उनको भक्तवत्सल बोलते हैं। हाँ, लेकिन वैष्णव क्या होते हैं? उनको भी जगह दीजिए। आप बल्कि इधर आइए। हाँ, मैं ऐसे बताता हूँ।
आप लोग को देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है, और कहाँ से प्रेरणा? हाँ। हम्म, तो अच्छा प्रसंग भी चल रहा है। भक्त वत्सल, भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। हाँ, अफेक्शनेट टूवर्ड्स हिज डिवोटीज। भक्तों के प्रति अफेक्शन होता है, प्रेम होता है भगवान को। तो भगवान भक्त वत्सल होने के कारण क्या करते हैं? प्रेम से आलिंगन करते हैं। ओ माय डियर डिवोटी, हाउ मच यू आर मिसिंग मी, नाउ आई एम हियर, प्लीज कम, कम, ऐसा भगवान बोलते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको कौन सा वत्सल बोला जाता है? दीन वत्सल बोलते हैं। हमारे जैसे जो दीन हीन पतित आत्मा होते हैं, उनके वत्सल, उनके प्रति अफेक्शन होता है उनको। अफेक्शन, प्रेम होता है। तो दीन, दीन का अर्थ क्या होता है? दीनहीन। दीनहीन कौन है इस संसार में? चंदन, बताओ। कौन है बताओ? हाँ, दीनहीन कौन है इस संसार में? मालूम? कौन? क्या लक्षण है दीनहीन के? चैट बॉक्स में ऑनलाइन भक्त बताइए, दीनहीन किसको बोला जाता है? दीनहीन उसको बोला जाता है कि जो जानता है भौतिक आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति की जो भावनाएं होती है वो दुखदाई हैं, दुख देती हैं, लेकिन फिर भी उसको छोड़, या तो छोड़ नहीं पाता या तो छोड़ना नहीं चाहता है। जो छोड़ नहीं पाता है वो दीन है, और जो छोड़ना ही नहीं चाहता है वो महादीन है। मोस्ट, सॉरी, मोस्ट फॉलन। फॉलन मीन्स वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस, ही इज अ फॉलन पर्सन। वो पतित व्यक्ति है, जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन है, इंद्र तृप्ति की जो भावना, इच्छाएं हैं, उसको जैसे जैसे दौड़ाती है वैसे वैसे वो भागता रहता है, भागता रहता है। और मिलता क्या है? ये भी मिलेगा तो अच्छा है। हाँ, केवल और केवल दुख मिलता है। मिजरी, मिजरी, तीन चीज मिलती है, दुख और दुख, महादुख, तीन ही चीज मिलता है। और ये बात, इस बात को जानता है वो, इसलिए वो फॉलन है, पतित है, दीन है। लेकिन वो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण वो है उसमें भागता रहता है ना। तो उसको मूड बोल सकते हैं, मूड भी बोल सकते हैं या दीन भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन उससे भी ये कैटेगरी के लोगों को फिर भी जो है भगवान का आश्रय दे करके बचाया जा सकता है। वैष्णव बचा लेते हैं ऐसे, कि उनको एटलीस्ट कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, इस संसार में सुख नहीं है, ये दुख है, मैं फंस गया हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ। वो फिर भजन गाते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारा सागरा, ए दासे करुणा कोरी, दिया पद छाया, सदये माया, तुम्हारा चरण थोरी। हे वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज, हाँ, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, दया के सागर हैं आप। वो सागर में कौन सा जल है? हाँ, उनके इंस्ट्रक्शंस, पावरफुल इंस्ट्रक्शंस जो होती है, वो तो वो उनका वो जल है सागर का। तो आप दया के सागर हैं, और हाँ, ये दास है, करुणा करिए। मैं आपका दास बनता हूँ, अभी शिष्य बनता हूँ, दास बनता हूँ, आपको समर्पण करता हूँ, मेरे ऊपर करुणा करिए, दया करिए। हाँ, और शोधो ये हमारा, मेरा हृदय बहुत गंदा है, बहुत दूषित है, बहुत सारी भौतिक कामनाएं भरी पड़ी हैं। लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है, एनवी है, और इल्यूजन में तो मैं पूरी तरह भरा पड़ा हूं। तो आप मेरे इस हृदय को शुद्ध करिए, शोधो ये हमारे, धरी तब तुम्हारा चरण धरी, आपके चरण कमलों को पकड़ रहा हूं मैं। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। हालांकि मेरी स्थिति तो ऐसे है कि आई एम नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू बी योर सर्वेंट, आपका दास बनने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, आपका संग प्राप्त करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, बिकॉज यू आर completely 100% प्योर हार्टेड सोल, completely engaged in the service of the supreme lord। आप पूरी तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा में है, शुद्ध हृदय है आपका। तो यू आर ओनली मेंट टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, है ना। आप कृष्ण को ही हमेशा चिंतन करने के लिए आपका अधिकार है। लेकिन आप क्योंकि दया के सागर है, इसलिए हम जैसे पतित जीवात्मा के बारे में भी चिंतन करते हैं। ये आपकी असीम दया है, और यही मेरे को आशा देता है, इसलिए मैं आपके चरण कमलों को पकड़ रहा हूँ। तो आप मुझे छोड़िएगा नहीं, कृपा करके। मेरी पतिता जानिया यदि, क्या है वो, क्या बोलते हैं, हाँ, न र- नहीं रख सकिए,
तो पतित पावन नाम किसे लानी, महाप्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, दैट इक्वली अप्लाइज टू हिज प्योर डिवोटीज आल्सो। जैसे महाप्रभु पतित पावन है, वैसे उनके जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो भी पतित पावन होते हैं। और हम सब पतित हैं। हम सब नहीं बोल सकते, सॉरी। मैं पतित हूँ। मोशामा पतित प्रभु ना पाए यार, मेरे से जैसा पतित और आपको प्रभु कहीं नहीं मिलेगा। और आप पतित पावन है, तो अगर इस सबसे बड़े पतित का उद्धार कर देंगे तो आपका पतित पावन जो नाम है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए आप ये कर दीजिए। तो ये तो खैर उस कैटेगरी के लोग हैं, मूढ़, मूढ़ आत्मा, मूर्ख बोल सकते हैं, दीन बोल सकते हैं, पतित बोल सकते हैं। तो वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, इनको आश्रय दे करके इनको फिर सुधार देते हैं, इनको उद्धार कर देते हैं, क्योंकि ये उनको समर्पित होते हैं। और उनकी आज्ञा, उनके आदेश का पालन कर लेते हैं, वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वैसा मान लेते हैं। लेकिन एक दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि वैष्णवों को बड़ा दुख देते हैं। हाँ, उसके लिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, सोचे ततो विमुखा, सोचे उनके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। किनके लिए चिंतित हूँ? उनको विमूढ़ आत्मा बोला जाता है, फर्स्ट क्लास रास्कल बोला जाता है, विमूढ़ है, विशेष रूपेण मूर्ख बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ये कन्विंस भी नहीं होते हैं इस कैटेगरी में, जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, वो कन्विंस भी नहीं होते हैं कि भौतिक आसक्ति जो होती है वो उनको दुख का कारण बने। हाँ, तो ऐसे ही इस कैटेगरी के लोगों को विमूढ़ आत्मा बोल रहे हैं, क्योंकि वो माया सुखाया, हाँ, इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम। हाँ, भरम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के नाम पे बहुत सारे भार उठाते हैं, ये सोच करके इससे इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा और माया सुख मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे वांट टू कंटिन्यू देयर मटेरियल अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति को वो अपना समझते हैं। ये दिस इज समथिंग वेरी प्रीसियस टू मी, ये मेरा बहुत बहुमूल्य खजाना है। हाँ, और इसको जाना जाता है संसार में इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड लव, है ना? इसी के नाम से जानते हैं ना, या और कुछ नाम भी होता है? और फिर गाते फिरते हैं, इस प्रेम को मैं क्या नाम दूं? अरे नालायक, ये प्रेम ही नहीं है, तुम नाम क्या दोगे? नाम कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई लंगड़ा व्यक्ति है, उसको आप कोई भी नाम रख दो। हाँ, सबसे फास्ट भागने वाला व्यक्ति का क्या नाम है? मिल्खा शेख, मिल्खा, रोशन बोल्ट। तो अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति, उसका नाम रोशन बोल्ट, हुसैन बोल्ट रख दिया, या मिल्खा, मिल्खा शेख रख दिया, मिल्खा सिंह, सॉरी मैं देखा नहीं मूवी, 13-14 साल से कुछ मूवी नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। जो भी है, तो अगर उसका उसका वो नाम रख देंगे, तो क्या वो तेज दौड़ने लग जाएगा? तो वैसे ही है, आप इस सो कॉल्ड जो प्रेम है, इसको कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? ये रहेगा क्या? वही रहेगा, राष्ट्रीय रहेगा। हाँ, एक और उदाहरण दूं क्या? सॉरी, मुझे बुरा लग जाएगा, मुझे डर लगता है। हाँ, एक पैकेट लो, बहुत सुंदर, है ना, गोल्डन पॉलिथीन का पैकेट, एक सिल्वर पॉलिथीन का पैकेट लो, हाँ, और उसके अंदर स्टूल डाल दो, हाँ, और फिर अच्छे से पैकेजिंग करके उसको सेल करो। तो उसका कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है? अगर सब्सटेंस क्या है? स्टूल। अल्टीमेटली ऑल दिस सो कॉल्ड लव एंड अफेक्शन, दिस इज नथिंग बेटर देन स्टूल, ड्राई स्टूल और वेट स्टूल, दैट्स ऑल। बिकॉज घूम फिर के एक ही जगह पे आता है बात, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, यही रहता है। पैकेजिंग अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये बात को जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो स्पष्ट जानते हैं, वो इतना डीप एनालिसिस करके समझ जाते हैं, देख लेते हैं साफ साफ। तो इसलिए वो, ये फिर उनको चिंता होती है कि माया सुख किस प्रकार से लोग छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, दुख भी मिल रहा है। अगर इस सच में लव है, प्रेम है, सो व्हाई वन इज सफरिंग, क्यों इतना दुख मिलता है? तो इसलिए, हाँ, हाँ देखो, सफरिंग में भी प्लेजर है। इस लेवल के जब इल्यूजन में होता है कोई, तो फिर वैष्णव लोगों को फिर दुख ही तो मिलेगा ना, कि ये समझते ही नहीं है। तो इसलिए, किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बहिर्मुखा, विषय निमग्न लोक देखी पाया दुखा, ऐसे दुख मिलता था उनको। बट श्री अद्वैताचार्य प्रभु felt pain to see all the people without Krishna consciousness simply merging in material sense enjoyment. So a bona fide devotee must feel pain to see the fallen condition of the whole world who are completely merged in material sense enjoyment. लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन,
के मत ये सब लोकेर हाई बेतारण. So seeing the condition of the world, he began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of Maya. कौन? अद्वैत आचार्य. हाँ, और उन्हीं के पद में पालन करने वाले जितने भी जेन्युइन डिवोटी होते हैं, वो सीरियसली गंभीरता पूर्वक विचार करते हैं कि कैसे लोगों को माया के क्लचेस से, माया के चंगुल से निकाला जा सके, स्पेशली ऐसे लोगों को जो माया के चंगुल से निकलना नहीं चाहते हैं. जो निकलना चाहते हैं उनको निकाला जा सकता है, कठिन कार्य नहीं है. हाँ, लेकिन जो निकलना ही नहीं चाहते हैं तो उसका क्या करेंगे? हाँ, इट्स लाइक मान लीजिए किसी बच्चे को या कोई किसी व्यक्ति को एक गैंग, ग्रुप ऑफ पीपल है, उन्होंने किडनैप कर लिया. तो आप दौड़ दौड़ के जाओगे बचाने के लिए, यस बचाता हूँ, मैं आ गया हूँ. और जब पता चला जहाँ पहुंचे तो जिसको किडनैप किया बोलता है मेरे लिए मित्र लोग हैं, दे आर ऑल माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू लिव विद देम. तो अभी क्या करेगा बेचारा वो? वो जानता है कि ये लोग इसका क्या करने वाले हैं, काम तमाम करने वाले हैं. दिस इज द सिचुएशन, ये है संसार की स्थिति. हाँ, तो ये कैसे का मतलब काम चलेगा? तो वैष्णव लोग लेकिन विचार करते हैं कि कैसे उनको माया के चंगुल से बाहर निकाला जाए, जो कि ये समझते नहीं है कि हम माया के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं. श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति है जो ऊपर पतंग उड़ा रहा है और छत के आसपास बाउंड्री नहीं है. तो उसका क्या होगा? उड़ाते 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 वो खुद ही उड़ जाएगा. हाँ. तो एक सज्जन व्यक्ति आता है नीचे से, बोलता है अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, नीचे देखो. तो उसको क्या लगता है, देखो इसको मेरा सुख पसंद नहीं है, मैं पतंग उड़ा के इतना अच्छा आनंद मिल रहा है मुझे, अब बोलता है नीचे देखो, ऊपर देखने से मना कर रहा है मुझे. है ना? तो इसका मतलब क्या है? वो सज्जन व्यक्ति है, उसको मना करना बंद कर देना चाहिए. हाँ, भले ही वो व्यक्ति बुरा मानेगा, गलत समझेगा, तो क्या करना चाहिए सज्जन व्यक्ति को? बोलो. छोड़ देना चाहिए. तो जो छोड़ देगा वो एक्चुअली में सज्जन नहीं, इज नॉट ए जेन्युइन पर्सन. छोड़ना नहीं चाहिए उसको, आखिरी सांस तक, जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक उसको बताना ही चाहिए कि भाई तुम गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे. वो ऊपर से कितना भी गाली दे. तो वैसे ही है. दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ वैष्णव. भक्त का यही कर्तव्य है कि माया में जाने वाले व्यक्ति को तब तक तब तक टोकते रहना है, टोकते रहना है, टोकते रहना है, जब तक माया में चला नहीं जाता. नहीं, ऑलरेडी माया में चला गया फिर भी उसको निकालने की कोशिश करना है. कब तक? जब तक वो पूरी तरीके से वो छोड़ नहीं देता है कि नहीं मुझे बस बहुत हो गया, मुझे छोड़ दो भाई, माफ कर दो, मैं माया सुखी चाहता हूँ. तो ठीक है, फिर क्या है? फिर छोड़ सकते हैं. हाँ, कौन? भगवान छोड़ देते, वैष्णव नहीं छोड़ते तब फिर. समझ है? भगवान जिसको एक बार पकड़ते हैं तो उसको कभी छोड़ते नहीं. लेकिन जो बहुत डिटरमाइंड हो जाता है कि नहीं भगवान मुझे छोड़ ही दो बस, आप बहुत हो गया, तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, फिर छोड़ देते हैं. ये यथा प्रपद्यंते वाला प्रिंसिपल भगवान अप्लाई कर लेते हैं. लेकिन एकमात्र वैष्णव ही होते हैं जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे. ये होने पे भी नहीं छोड़ते. तो ये सब विचार कर रहे थे अद्वैताचार्य इत्यादि भक्त लोग, ये कैसे इनको निकाला जाए. और विचार करते करते इस निष्कर्ष पे पहुंचे, कृष्ण अवतरी करे ना भक्तिर विस्तार, तबे त सकल लोके रहिबे निस्तार. Srila Advaitacharya Prabhu thought, if Krishna himself appears in order to distribute the cult of devotional service, then only will liberation be possible for all people. जब इस प्रकार से वैष्णव कोई विचार करते हैं कि अरे माया के चंगुल में इतना फंसा हुआ है ये जीव, इनको कैसे निकाला जाए. हाँ, हमारा बात तो सुनते नहीं, इनको बताओ ये माया सुख है, ये भ्रम है, ये भौतिक आसक्ति है, काम वासना है. वो बोलता नहीं प्रभु, ये लस्ट नहीं है, ये प्रेम है. इट इज सो नाइस, इट इज सो प्रीशियस टू मी, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव हिम और हर. दिस इज माई एम्बिशन. मैंने कई कई जन्मों से जन्मों से या सालों से? अच्छा, सालों से, ओके सॉरी. नहीं, बचपन से नहीं, सालों से नहीं, कई कई जन्मों का है. हाँ, वी थिंक, हम ऐसा सोचते हैं कि इससे हमारे बचपन से मेरा डिजायर, ये कई कई जन्मों का डिजायर है
Now we are getting the opportunity to fulfill it. Paramatma residing within the heart, he makes the arrangement. तो हमको ऐसा लगता है कि इतने जन्मों जन्मों से मैंने एम्बिशन रखा है, तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो सोचते हैं ये कैसे इल्यूजन से कैसे मुक्त किया जाए, कैसे समझाया जाए, तो भक्त परेशान हो जाते हैं। तो फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, कृष्णावतरी करे ना भक्ति विस्तार, तबे सकल लोके आई निस्तार। अगर कृष्ण प्रकट हो जाएंगे तो अपने आप निस्तार हो जाएगा, तब साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी व्यक्ति देख पाएगा। हाँ, तो कृष्ण को प्रकट कराना पड़ेगा। अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं या आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, पहले तो अपने आप को हेल्प करना है। अगर हम अपने आप को मदद करना चाहते हैं और फिर अन्य लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो सोल्यूशन क्या है? कृष्ण को अवतरित कराओ। हाँ, यस। शुद्ध नाम के रूप में जब कृष्ण, यस, शुद्ध नाम इज एक्चुअल कृष्ण, एंड नाम अपराध इज adulterated कृष्ण। यस, डोंट adulterate कृष्ण, प्योर कृष्ण एंड adulterated कृष्ण, प्रभुपाद जी के एक लेक्चर में बोलते हैं प्रभुपाद जी। हाँ, सो कृष्ण कली काले नाम रूपे, व्हाट इज दैट वर्स? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है सर्व जगत निस्तार। कलयुग में कृष्ण अवतरित होते हैं नाम के रूप में, है ना? नाम, हरि नाम। हरि नाम मतलब प्योर होली नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बोला पानी, तो पानी मतलब गंदा पानी नहीं, टैप वाटर नहीं, बिस्लरी वाटर, बिस्लरी है। अगर मैंने बोला पानी लाओ, तो आप जो है टैप वाटर लेके आ जाते हो, तो पानी हुआ? नहीं, अरे ये क्या ले आया, इससे तो कपड़े भी नहीं धोऊंगा मैं, है ना? इसी तरह से जब बोला जाता है हरि नाम, मीन्स कृष्णा, मीन्स प्योर नेम। प्योर नेम मीन्स कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जब इस प्रकार से प्योर नेम, शुद्ध नाम प्रकट होता है जिसके हृदय में, तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो फिर माया की जगह चंगुल में फंसा रह जाए। वो इमीडिएटली समझ जाएगा कि दिस इज ऑल इल्यूजन, ये सब भ्रम है, इल्यूजन है। नो, ये समझ जाएगा। तो इसलिए भक्त लोग फिर डिटरमाइंड हो जाते हैं और इंस्पायर करते हैं। फिर अगर हमको खुद को इंस्पिरेशन लेना चाहिए और अन्य व्यक्ति को इंस्पायर करना चाहिए, दैट यू चैंट वेरी इंटेंसली एंड अटेंटिवली द होली नेम ऑफ कृष्ण। यही सोल्यूशन है। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता, तो फिर देयर इज नो होप, कोई फिर आशा नहीं। तो कम से कम जो लोग अपना उद्धार करना चाहते हैं, अन्य लोगों को उद्धार कराना चाहते हैं, दे मस्ट मेक द अरेंजमेंट सो दैट कृष्णा कैन अपीयर by Harinam Sankirtan. So just as a condemned person can be relieved by a special favor of the chief executive head, the president or king, so the condemned people of this Kali Yuga can be delivered only by the supreme personality of Godhead himself or a person especially empowered for this purpose. Sri Advaita Acharya Prabhu desired that the supreme personality of Godhead advent himself to deliver the fallen souls of this age. समझ में आया? ठीक है, अभी समय हो गया है। यही तो है, कृष्ण कथा का समय हो जाता है, कृष्ण नाम जप का समय हो जाता है, कृष्ण नाम, कृष्ण को प्रकट कराने का समय हो जाता है, सब हो जाता है। बस एक चीज का समय कभी खत्म नहीं होता, किसका? सेंस ग्रेटिफिकेशन। इन द बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन देर इज नो अलॉटमेंट ऑफ टाइम। बिंदास, पूरा एक जन्म क्या, अनेकों अनेकों जन्म पड़े रहते। नाउ वी हैव टू स्टॉप इट। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? आपने बहुत ही सुंदर बताया प्रभु जी। लेकिन आपने बताया कि जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन है एक समान के स्कूल की तरह, हम बार बार सुनते भी हैं। लेकिन आपने नाम की महिमा के बारे में बताया, तो नाम की महिमा भी सुनते हैं, लेकिन प्रभु जी उस नाम में आसक्ति नहीं रहती, सेंस ग्रेटिफिकेशन में बार बार लग जाते हैं। इन चीजों से कम आउट कैसे है, ये बाहर कैसे है? हमको रोना चाहिए। हाँ, हिज होलीनेस गॉड गोविंद स्वामी महाराज बोला करते थे, one has to cry for Krishna, then one can get. If you don't cry, forget Krishna. Spiritual life, easy going spiritual life is not going to help. So व्यक्ति को कृष्ण के लिए रोना पड़ेगा। तो फिर किसी शिष्य ने पूछा, कृष्ण को प्राप्त करना है तो रोना पड़ेगा, हरिनाम क्या है? हरिनाम कृष्ण है ना। यू कैन नॉट जस्ट चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, देखो मैंने जप कर लिया, कितना माला कर लिया प्रभु,
हाँ आज तो कर लिया, 64 राउंड्स हो गया मेरा। हाँ Krishna cannot be forced to appear, even if you chant whole day and night entire life. Until unless you cry genuinely from the heart, you cannot force Krishna. कृष्णा नाम और कृष्ण है, परम भगवान है, अभिज्ञ अभिज्ञ स्वराट है, इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, इज नॉट फोर्स्ड टू अपियर। कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ब्रह्मा आदि देवता लोग जा करके कितना पुरुष सूक्ता प्रेयर बोलते रहते हैं, भगवान भाव भी नहीं देते हैं। कभी इच्छा हुआ तो अब अगर प्रकट होने वाले हैं तो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है, आई एम कमिंग, डोंट वरी। है ना? तो वो भगवान को हम कैसे प्रकट करा सकते हैं? केवल और केवल वो सेवा, इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्णा, और द सर्विस एटीट्यूड in a crying spirit that I'm most nothing, my dear Lord, but constitutionally I am meant to serve you. But some or other I was serving my senses, mind, and Maya, so many people, my husband, wife, children, mother, father, nation, society, so many things. But now I understand by the mercy of your devotees that you are my actual master. So please engage me in your service. Please give me opportunity to serve your lotus feet. तो इस प्रकार से जब कोई रोएगा, हाँ, जो रोया है वही पाया है। सुना है ना? भौतिक जगत में लोग बोलते हैं ऐसा कि रोया है वो पाया है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। भौतिक जगत में तो जो रोया है वो और रोया है, और हमेशा रोया है, और कभी नहीं पाया है। समझ रहे हैं? ये मटेरियल वर्ल्ड का है, माया का ही हाल है। किसी शिष्य ने जब पूछा कि स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट प्रभुपाद, so Prabhupada said, spiritual life may be difficult, but material life is impossible. कृष्ण को लिए, कृष्ण के लिए रोएंगे तो कम से कम प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण इतने दयालु हैं। इफ यू क्राई फॉर कृष्णा यू विल गेट कृष्णा, दैट इज गारंटीड। बट इफ यू क्राई फॉर योर गर्लफ्रेंड, योर मदर, योर फादर, योर वाइफ, चिल्ड्रन, सोसाइटी, नेशन, या कंबाइंड टुगेदर हम बोल सकते हैं माया, यू कैन नॉट गेट इट। आपको मिल नहीं सकता है ना? आप बोलेंगे नहीं प्रभु मेरे को मिलता है। क्या मिलता है? तीन चीज मिलती है, क्या क्या? दुख, और दुख, और महान, बस यही तीन चीज मिलेगा। इफ यू क्राई फॉर एनी वन एक्सेप्ट कृष्ण, अगर कृष्ण के अलावा हम किसी के लिए भी रोएंगे ना, तो या तो हमको मिलेगा तो और दुख देगा, नहीं मिलेगा तो दुख है ही। जैसे एक, आज ही एक भक्त बता रहे थे, हैं क्या वो क्लास में? क्लास में कहाँ से होंगे? तो तभी तो बताया, इसलिए तो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। बोल रहे हैं उनको बहुत अच्छा जॉब एक ऑफर आया, ऑलमोस्ट 80-90 थाउजेंड पर मंथ। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि मेरा हो जाए, उसमें मिल जाए। और जब मिल गया तो ऐसा परेशान हो गया है, 12-12 घंटे काम करा रहा है। तो आज ही मेरे को रियलाइजेशन बता रहा था कि जब हैंकरिंग हो रही थी प्रभु जी, तो लग रहा था मिल जाए मिल जाए, और जब मिल गया तो और ज्यादा दुख हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है, तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, छोड़ दो। छोड़ के आ जाओ, राधा राजबेरी इंतजार कर रहे हैं। उनके पास आओगे तो केवल सुख और महासुख मिलेगा। बोले प्रभु जी क्या करें, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी ये छूटता नहीं है। तो ये और हाँ, तो ये और भयानक स्थिति हो गई। माया के लिए पहले रो, और माया अगर नहीं मिले तो रोते रहो, और माया मिल गई तो और रुलाएगी। और फिर अगर सोचो कि नहीं नहीं बहुत हो गया, बहुत रो लिया, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, मेरे हृदय से निकालना चाहता हूँ, लेकिन माया नहीं छोड़ेगी आप। तो इसलिए बहुत अच्छा होगा कि अगर हम कृष्ण के लिए रोते हैं। तो फिर किसी शिष्य ने पूछा गौर गोविंद महाराज से कि लेकिन हम कृष्ण के लिए रो नहीं पाते हैं। हाँ, ये पैसे के लिए, पत्नी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बच्चों के लिए, नाम, नेम फेम के लिए, और जो भी चीजें, भौतिक चीजों के लिए तो हम रो लेते हैं कि मुझे चाहिए 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 चाहिए। लेकिन जब माला लेके बैठते हैं, रोने की बारी आती है तो सो जाते हैं। रोना तो दूर की बात है, मुंह से नाम ही नहीं निकलता है, प्रभु क्या करें? महाराज कैसे पूछे, तो महाराज बोले देन यू मस्ट क्राई, दैट यू आर अनेबल टू क्राई फॉर कृष्णा। तब आपको रोना चाहिए कि आप कृष्ण के लिए रो भी नहीं पा रहे। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है देन यू शुड incessantly just go on chanting हरे कृष्ण विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके लगातार बस कृष्ण नाम जप करते जाओ, करते जाओ। दैट इज द मीनिंग, दैट इज द मीनिंग, कि you should cry that you are unable to cry for Krishna. So those who are actually fortunate,
Those who can cry for Krishna, they are most fortunate person, and those who cry for Maya, they are most unfortunate person. This material. Okay, क्लियर है? और कोई थैंक प्रश्न यू, है? थैंक यू। क्षमा करिएगा मुझे, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। मैं खुद भी जो बोला हूँ अपने लिए बोला हूँ। तो आप लोग सारग्राही भक्त हैं, तो आप लोग साग ले लीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा।